हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों इम्पोर्टेंट सूचना है, बहुत इम्पोर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, जितने भी आप सभी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले हैं उन सभी के लिए बहुत खुशी वाली सूचना है आप सभी को। ठीक है, तो जितने भी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक और बात मेरे साथियों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की खास बात है कि उसमें सारे के सारे कैंडिडेट नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से ही हैं। ठीक है, तो अभी ग्रुप में ही ये जानकारी पब्लिश हुई है मेरे भाइयों कि 60 छात्रों का एक साथ ज्वाइनिंग लेटर आया है। 60 छात्रों का एक साथ ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो इनकी ज्वाइनिंग कब होगी यह भी उसमें डिक्लेयर कर दिया है कि इनको कब ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये ऑफिशियल अपडेट है, तो आपको इसमें सारी बातें मैं आपको बताता हूँ क्या है पूरा मामला। ठीक है, समझेंगे एक एक करके सारी बात। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाइयों और देखते हैं अभी। तो ये रहा मेरे दोस्तों, ये रहा डिवीज़न, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका फिरोजपुर डिवीज़न से ही है, फिरोजपुर मंडल से ही है इस बार भी। और लेकिन इस बार जो ये है असिस्टेंट पॉइंट्समैन वालों का है। पॉइंट्समैन जो हैं उनको 60 छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर आया है असिस्टेंट पॉइंट्समैन वालों के लिए। ठीक है जी, तो फिरोजपुर डिवीज़न से 60 छात्रों का एक साथ पैनल ज्वाइनिंग लेटर आया है मेरे भाइयों, नियुक्ति प्रमाण पत्र। चलिए अब समझते हैं इसमें इन्होंने क्या कुछ कहा है, कब इनकी ज्वाइनिंग डेट है। तो ज्वाइनिंग डेट की भी बात करूँगे, एक एक करके सारी बात हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए फिरोजपुर से ये पैनल आपका आ गया है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए आया है ये। ठीक है, नियुक्ति पत्र भेज दिया गया है। तो इस संदर्भ में आपको जो है 23/5/2023 को प्रातः 8 बजे फिरोजपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के भर्ती अनुभाग में उपस्थित होना है। ठीक है जी, तो आपको कब जाना है 23/5 यानी 23 मई को आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर अपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं सुबह 8 बजे। क्या क्या लेकर जाना है सारी बात समझ लेते हैं एक एक करके। हालांकि मैंने बता दिया है लेकिन प्रत्येक में थोड़ा थोड़ा कुछ अलग होता है, तो हल्का हल्का देखेंगे क्या अलग है। बाकी तो सब सेम ही है, लगभग मोस्टली सेम है, थोड़ा बहुत किसी में अलग हो सकता है, बाकी मोस्टली सेम ही है सभी का। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने हैं भी अपने साथ में। ठीक है, और 3 फोटोकॉपी करा लेना चरित्र प्रमाण की कम से कम, इन्होंने ये कहा है। और ये जो फिल किया जाएगा ना वो काले बॉल पेन से किया जाएगा। 3 सेट आपको काले बॉल पेन से लेकर के भर के जाने, और PDF फॉर्मेट में भी लाना अनिवार्य है। आपको ये बात समझनी है कि ये PDF फॉर्मेट में भी लाना है। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा इसको लो मैं कंप्लीट पढ़ के आपको बता देता हूँ। इस पत्र के साथ चरित्र एवं पूर्णकालिक पत्र अटेस्टेंट फॉर्म जो है, अटेस्टेंट फॉर्म जो होता है संलग्न किया गया है। कृपया फॉर्म की 3 फोटोकॉपी करवा लें, काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से पूर्ण रूप से भरकर साथ लाएं। इस फॉर्म के साथ NPS का फॉर्म भी आपको भेजा जा रहा है, जिससे आपके द्वारा 3 सेट में काले बॉल पेन से भर के लाना है और PDF फॉर्मेट में भी लाना है। NPS का फॉर्म जो होगा उसके 3 PDF आपको लेकर आने, 3 फॉर्मेट। ठीक है जी, फिल करने के बाद अपने साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर आने, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आने जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना होने चाहिए। ठीक है, तो 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की बात करिए यहाँ पर, और पासपोर्ट साइज कलर लाइट बैकग्राउंड वाली की 15 कॉपी लानी है। ठीक है जी, कलर हैं ये, और ये पुराने वाले हैं जो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, रिसेंट आप खिंचवा लेना इसमें। तो 15 फोटोकॉपी हैं, 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। पैन कार्ड आधार कार्ड लेकर ही जाना है, बैंक अकाउंट की पासबुक कैंसिल चेक लेकर के जाना है, अपने सभी सर्टिफिकेट को जो है अटेस्ट करा के लेकर के जाना है। ठीक है, फोटोकॉपी वगैरह को जितने भी प्रमाण पत्र हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप कहीं सरकारी जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ से अपना त्याग पत्र लेकर के जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, साथ लेकर के जाएंगे त्याग पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र, अलग अलग सम्मानित व्यक्तियों जैसे कि सांसद, विधायक, मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी से जो आपका संबंधी ना हो। ठीक है, आपका संबंधी नहीं होना चाहिए, उसी से आप इसको क्या करा सकते हैं,
चरित्र प्रमाण पत्र को 2 बनवाने हैं आपको चरित्र प्रमाण, वो अब अलग अलग अधिकारियों से आप बनवा लेंगे। इनमें से जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना ही है। यहाँ पर उन्होंने कहा है अन्य पिछड़ा वर्ग जो है कास्ट, उसका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ, तो जो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर इन्होंने साफ कह दिया जो भारत सरकार की सेवाओं के लिए मान्य हो, यानी आपको कौन सा लेकर जाना है, यह बात आप समझ ही गए होंगे। अब कौन सा लेकर के जाना है, ऑल इंडिया लेवल वाला जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर समझते हैं, आपको उक्त नियुक्ति प्रक्रिया में 5 से 7 दिन भी लग सकते हैं, अतः फिरोजपुर में रहने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी, जिसके लिए प्रशासन कोई खर्चा नहीं करेगा या देगा, ठीक है। तो आपको 5 से 7 दिन लग सकते हैं वहाँ पर, तो रहने खाने की आपको खुद से ही व्यवस्था करनी है मेरे भाइयों, ये आप करके जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको उक्त पद हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण कोर्स, यानी कि यह ट्रेनिंग जो कोर्स है, यदि अनिवार्य है तो निर्धारित समय में पूरा करना होगा। यदि आप अनिवार्य कोर्स में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो आपकी उक्त पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है जी। ये भी है यहाँ पर, अगर उसमें भी आप सफल नहीं हो पाए तब भी आपकी ज्वाइनिंग जो जॉब है वो निरस्त कर दी जाएगी। ऐसा हालांकि मोस्टली होता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यह ज्ञात रहे यदि किसी भी स्थिति में, ये थोड़ा डार्क नहीं है, लाइट हो रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। किसी भी स्थिति में चरित्र प्रमाण पत्र की पुलिस से रिपोर्ट नकारात्मक आती है या आपको आपके द्वारा दी गई कोई जानकारी सर्टिफिकेट गलत या फर्जी पाया जाता है तो उस स्थिति में यह प्रस्ताव पत्र वापस कर लिया जा सकता है। नियुक्ति होने के बाद भी ऐसी स्थिति में आपकी नियुक्ति बिना नोटिस के रद्द यानी टर्मिनेटेड की जा सकती है और पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है। यानी अगर आपके द्वारा कोई जानकारी गलत दी गई है तो इसके बाद भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। अभी आप अपनी जॉब ये बिल्कुल 100% पक्की ना समझें कि अब कोई निकाल ही नहीं सकता। शुरुआत में आपकी नियुक्ति अस्थायी रूप से होगी, जिसकी पुष्टि सभी सरकारी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद की जाएगी। यानी आपकी जो ये नियुक्ति होगी ये अस्थायी रूप से होगी, इसी में अभी जांच वगैरह चलेंगी, वेरिफिकेशन वगैरह चलेंगी, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद वो आपको स्थायी होती है, वरना स्टार्टिंग में आप अस्थायी रूप से यहाँ पर वर्क करते हैं। आपको 7 वर्ष तक क्षेत्रीय सेवाएं यानी में या सेना सेवा और 8 वर्ष टीए रिजर्व में जो इस बारे में समय समय पर निर्धारित किए अनुसार सेवा करनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको क्षेत्रीय सेवाओं में भी सेवा देनी पड़ सकती है, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा आपसे अनुरोध है कि नियुक्ति प्रक्रिया के एवं दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखनी होगी व मास्क पहनकर आना होगा तथा कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके अलावा इस पत्र की जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर यदि आप इस कार्यालय में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी उक्त पद हेतु निरस्त कर दी जाएगी। जारी करने की तिथि से, समझ रहे हैं जी, आपकी जारी करने की तिथि से अगर आप 30 दिन यानी 1 महीने का टाइम आपको मिलता है, 1 महीने के अंदर अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। समझ पाए मेरी बात? यानी जो 25 को यहाँ पर बुलाया गया है और किसी कारणवश अगर कोई 25 को नहीं पहुँच पाता है तो उसके बाद भी वो जा सकता है, ठीक है। यानी जारी होने के 30 दिन तक वो जा सकता है, 1 महीने तक का टाइम उसको होता है। इस प्रस्ताव पत्र इसे प्रस्ताव पत्र ही माना जाए, न कि नियुक्ति पत्र। इसे नियुक्ति पत्र ना समझें आप, ये एक प्रस्ताव पत्र ही है आपके लिए। इस पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज की सूची संलग्न है। आवश्यक दस्तावेज की 3 हार्ड कॉपी एनेक्चर वाइज अटैच कर लें और आएँ, ठीक है जी। इन सभी आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्मेट में, साइज़ जो होना चाहिए वो 2 MB से अधिक का होना चाहिए। केवल
फोटोग्राफ यानी जेपीजी फॉर्मेट में अगर आप इसको रख कर लाना चाहें, ये तो पीडीएफ फॉर्मेट की बात है, और अगर जेपीजी फॉर्मेट में लाएंगे तो 2 MB का साइज़ लेकर आएंगे। ठीक है। यदि कोई उम्मीदवार वंचित दस्तावेज को मांगे गए प्रारूप में नहीं लाता है तो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम दिन की जाएगी। यानी मान लीजिए अगर आपसे कोई ऐसा दस्तावेज है जो आप इस समय नहीं ला पाए हैं तो आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो लास्ट के दिन की जाएगी, फिर आपको लास्ट के दिन तक इंतज़ार करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कोई जानकारी यहाँ पर लेनी है तो ये बहुत सारे नंबर इन्होंने यहाँ प्रोवाइड करा रखे हैं, आप इन नंबरों पर 9:30 से 7 तक कॉल कर सकते हैं और आप जानकारी पा सकते हैं अगर कोई आपके मन में डाउट इसके संदर्भ में रह गया हो तो। ठीक है, तो ये आपकी सारी है 60 कैंडिडेट की लिस्ट है ये। ठीक है मेरे भाई, पीडीएफ अगर आप किसी के पास नहीं आ पाई है और किसी को असिस्टेंट पॉइंट्समैन मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ पड़ी हुई है। तो बाकी आपके डाउट, कमेंट, विचार जो भी हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे भाइयों।